हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल की क्लास को अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये आप जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं ये सब हम लोगों ने कर लिया है, तो अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एज ए टेस्ट आपको देना है, कितने मार्क्स आएंगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और प्रिपरेशन कैसी चल रही है आपकी ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि 13 को एग्ज़ाम है। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हिंदी की जितनी भी क्लासेस हुई हैं उसकी भी प्लेलिस्ट बनी है, तो आप अगर नहीं देखे हैं तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हर एक चैप्टर को हम लोग कवर करने की, टच करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए, जिस शब्द से काम करना या होना का पता चले। देखिए, ऐसा शब्द जो है जिससे काम हुआ या फिर होगा इसका पता चलता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वर्ब बोलते हैं। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, एकर्मक क्रिया व द्विकर्मक क्रिया भेद है। देखिए, एकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया क्या है? भेद है। तो किसके भेद हैं? ये जो है सकर्मक क्रिया के भेद हैं, अकर्मक और एक कर्मक और द्विकर्मक। नेक्स्ट है, और ये जितने भी क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ये चैप्टर वाइज हम लोग कर रहे हैं। तो इस चैप्टर का नाम है क्रिया और इससे क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अंदर से संयुक्त क्रिया जो है इसके अंदर से प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े, कर्ता डूअर पर पड़े, उसे क्या कहते हैं? अकर्मक, सकर्मक, अकर्मक, एक कर्मक या फिर द्विकर्मक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड होगा, अकर्मक बोलते हैं। अकर्मक में क्या होता है कि जो इसका जो फल है, व्यापार का जो फल होता है वो कर्ता पर पड़ता है, इसमें कर्म इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। कर्ता क्या कहलाता है? काम करना, क्रिया का मूल रूप, काम करने वाला या फिर क्रिया। देखिए, कर्ता डूअर कौन कहलाता है? तो फोर्थ का करेक्ट आंसर होगा काम करने वाला ही डूअर कहलाएगा। जो काम करेगा वही काम करने वाला कर्ता। तो फिर 5 नंबर देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के भेद यहाँ पर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 होगा, जो कि है सकर्मक और अकर्मक। ये किसके आधार पर है? ये कर्म के आधार पर है। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर, एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं? एक क्रिया हो जिस क्रिया का एक कर्म हो, एक शब्द की क्रिया हो या फिर एक कर्ता हो। तो 6 का यहाँ पर देखिए ऑप्शन सेकंड है, जो कि है क्रिया जिस क्रिया का एक कर्म हो। देखिए, कंफ्यूज हो जाते हैं, जिस क्रिया का एक कर्ता हो ऐसे भी आ सकता है, तो नहीं, लेकिन जिस क्रिया का एक कर्म हो उसे ही एक कर्मक। देखिए, एक कर्मक यहाँ क्वेश्चन में ही है, एक कर्मक जिसमें एक कर्म हो रहा है उसे एक कर्मक कहते हैं। नेक्स्ट है काल से संबंधित यहाँ पर। ठीक है, काल से संबंधित जितने क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर करेंगे। काल के कितने भेद होते हैं? आप सभी को पता ही है कि 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक भूतकाल, एक वर्तमान का काल और एक भविष्यत काल। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर है, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के अभी अभी पूरा होने का पता चले वह क्या कहलाता है? देखिए, जो अभी कुछ ही समय पहले समाप्त हुई हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्शंस को देखिए, अपूर्ण भूतकाल जो पूरा नहीं हुआ है वैसे, और आसन भूतकाल, संदिग्ध और सामान्य। देखिए, संदिग्ध में क्या होता है कि डाउट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड होगा, जो कि आसन भूतकाल बोलते हैं। अभी जस्ट मैंने खाना खाया तो क्या होगा? ये आसन भूतकाल हो गया। ठीक है, जस्ट आपने कंप्लीट किया है, इस टाइप से एग्जाम्पल हो सकते हैं। नेक्स्ट है, जो काम हो रहा हो उसका काल बताइए। वो अभी चल रहा है, वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये कौन सा काल होगा? वर्तमान काल होगा। कोमल पाठ याद करती है, वाक्य वर्तमान काल में किस भेद से संबंधित है? तो ये क्या होगा? कोमल पाठ को याद करती है, तो ये सामान्य वर्तमान हो जाएगा। इसमें डाउट नहीं है, अपूर्ण भी नहीं है, ये करती है, उसका डेली
रूटीन को बता रहे हैं, वो क्या करती है, पाठ को याद करती है। नेक्स्ट है 5 नंबर, इसमें अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण जो कंप्लीट नहीं हुआ, जो कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यूअस टेंस बताना है। तो नेहा खाती है, ये तो सामान्य वर्तमान हो गया। ओजस्वी जा रहा होगा, ये तो फिर भविष्य में हो गया। और संदिग्ध में नेक्स्ट है अंशु पाठ याद करती है या फिर बच्चा हंस रहा है। देखिए बच्चा हंस रहा है, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जो कंप्लीट नहीं हुआ वो अभी कंटिन्यू चल रहा है, तो बच्चा हंस रहा है, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है किसान फसल काट चुका था। देखिए चुका था पर फोकस कीजिएगा। भूतकाल के कौन सा भेद है, सामान्य है। सामान्य में क्या होता है कि अभी हाल फिलहाल में कंप्लीट हुआ है, तो ये काट चुका था, तो ये पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। देखिए 6 का ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वाच्य से संबंधित, यहाँ पर प्रश्नों को करेंगे। वाच्य इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर बदलने भी दिया जाता है। तो वाच्य है यहाँ यहाँ पर देखिए जिस वाक्य में भाव प्रधान हो, भाव प्रधान हो, क्रिया जो है एक वचन पुल्लिंग हो, वह क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाववाच्य कहलाता है। और वाच्य के कितने भेद होते हैं आपको पता ही है, 3 भेद होते हैं। एक होता है कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। तो जहाँ पर भाव का बोध हो, भाव को प्रधान दिया जाता है, वो भाववाच्य होगा। नेक्स्ट है 2nd नंबर, जिस वाक्य में कर्म प्रधान हो, कर्म जिसमें प्रधान हो उसे क्या कहेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में ही आंसर है, तो उसे कर्मवाच्य बोलेंगे। नेक्स्ट है जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो, कर्ता यहाँ पर प्रधान बोला है, उस क्रियाकर्ता के अनुसार वह क्या होगा। देखिए तो कर्ता जहाँ पर प्रधान हो वो कर्तावाच्य, तो वाच्य का तो भेद ही नहीं है कर्तावाच्य, ये हो जाएगा कर्तृवाच्य। वाच्य के 3 भेद होते हैं, एक कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और 3rd भाववाच्य। ये कर्तावाच्य जैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट है वाच्य के कितने भेद हैं, तो ये 3 भेद हैं, इसको याद रखिएगा। जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता हो, देखिए क्रिया का जो प्रधान विषय है वो क्या हो, वो कर्ता होता है, तो ये कर्मवाच्य होगा, भाववाच्य, कर्तृवाच्य और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसमें कर्मवाच्य होगा। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता हो तो क्या हो जाएगा, वो कर्मवाच्य होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 5 नंबर का जो आंसर होगा वो कर्तृवाच्य होगा। ठीक है, कर्मवाच्य नहीं होगा, इसमें तो कर्म होता है, लेकिन यहाँ क्रिया का प्रधान कर्ता पर है, तो ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 जो कि है कर्तृवाच्य है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्रिया विशेषण, यानी कि ये चैप्टर जो है अव्यय है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था क्रिया विशेषण से, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसको ध्यान से देखेंगे। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हम लोग अव्यय को समझते हैं कि अव्यय होता क्या है। कल के लेक्चर में मैं बताई थी कि अव्यय को ही अविकारी शब्द बोलते हैं, और इसमें जो क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक, इसके 4 भेद होते हैं। तो ये जो आप क्रिया विशेषण यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये वही अव्यय अविकारी शब्द का भेद है। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की विशेषता बतलाने वाला नहीं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को सर्वनाम के स्थान पर बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगा। संज्ञा के स्थान पर तो सर्वनाम यूज होता है। ऑप्शन 2 होगा, जो कि क्रिया जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी विशेषता को बताएगा, उसी को हम क्रिया विशेषण बोलते हैं। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, 4 भेद होते हैं, नाम लिख लीजिएगा कौन कौन से। एक कालवाचक, और एक होता है स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। ये जो अव्यय जो है ना, ये इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। 4 होते हैं क्रिया विशेषण के भेद। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ये जो स्थानवाचक देख रहे हैं ये क्रिया विशेषण का भेद है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द जो है, शब्द क्या है, इधर उधर, सदा, धीरे धीरे, उतना। तो ये स्थान को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, स्थान को दिखाएगा। तो इधर उधर क्या है, ये स्थान है।
सदा नहीं होगा, धीरे धीरे भी नहीं होगा, उतना भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड का इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 4 नंबर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा नहीं है। रीतिवाचक में क्या बताएगा, देखिएगा रीतिवाचक में होगा ये फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा, जिससे कि फ्रीक्वेंसी को शो करेगा, जैसे कि तेज, धीरे धीरे, ऐसे रीतिवाचक में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, घर में अचानक चोर आ गए, अंशु पूरा सप्ताह विद्यालय में अनुपस्थित रहा, अध्यापिका की बात ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, या फिर नेहा धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ गई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 5 नंबर, कालवाचक क्रिया विशेषण बोध कराते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या बोध कराता है। 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड होगा, क्रिया के होने की रीति का। ठीक है, क्रिया में जो भी रीति हो रही है उसको ये बोध कराता है। नेक्स्ट है हर्ष, शोक, घृणा, भय आदि का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। देखिए, हर्ष, शोक, घृणा, भय आदि का बोध कराने वाले को क्या कहते हैं हम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड होगा, जो कि है विस्मय आदि बोधक बोलते हैं। और इसमें कैसे चिन्ह लगते हैं, इसमें जो है ये, ठीक है, एक्सक्लामेटरी चिन्ह लगाया जाता है। नेक्स्ट है, इस चिन्ह को क्या कहते हैं। विस्मय सूचक, प्रश्न सूचक, निषेध सूचक, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें विस्मय बोधक शब्द के उदाहरण कौन से हैं। विस्मय बोधक में इसमें क्या होते हैं, मैं आपको बता रही थी कि शोक मनाया जाता है, भय, घृणा, हर्ष, ये सब बोध जो भी कराते हैं उसे क्या कहते हैं, विस्मय आदि बोधक कहते हैं। मन के भावों को प्रकट जो करता है, ठीक है, क्योंकि या ये तो नहीं होगा, और तथा नहीं, है, अरे और नीचे से नीचे के नीचे के ऊपर नहीं। जहाँ भी आपको एक्सक्लामेटरी मार्क मिले, विस्मय आदि बोधक, विस्मय सूचक देखने को मिले, वो क्या होगा, विस्मय बोधक शब्द हो जाएगा। ठीक है, अरे ये आंसर होगा। नेक्स्ट है संधि से। संधि क्या कहलाता है। वर्णों, दो वर्णों का मेल, दो शब्दों का मेल, दो वाक्यांशों का मेल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। और संधि कितने प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता ही होगा। संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के और 5 क्या होते हैं, भेद होते हैं, तो उसको हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, संधि के भेद कितने होते हैं। संधि का भेद पूछा गया है, तो एक अभी जस्ट मैं आपको बताई 3 होते हैं, ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर होगा। निम्न संधि के रूप में सही संधि विच्छेद पर सही चिन्ह लगाइए। कौन सा सही संधि विच्छेद हुआ है। सज्जन, सत, सज्जन, सतजन, सत धन जन, या फिर सज जो धन है, सत और जन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड का ऑप्शन सेकंड होगा, जो कि है सत जोड़ जन। ये सज्जन का संधि विच्छेद करना है। ठीक है, सज्जन का संधि विच्छेद कैसा होगा, तो सत धन जन हो जाएगा। सदैव का संधि विच्छेद करके यहाँ पर बताना है, सदा एव। और ये कौन सा संधि विच्छेद, कौन सा संधि होगा, ये आपको बताना है, सदैव जो है। ठीक है, तो मैं ही आपको बता देती हूँ, सदैव जो है ये आपका वृद्धि संधि हो जाता है। उसमें अक्सर वृद्धि संधि में होता क्या है, उसमें आय की मात्रा आपको देखने को मिलेगी, ये चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे वृद्धि संधि में, तो इसको ध्यान देना है। तो सदैव का जो संधि विच्छेद होगा वो सदा जोड़ एव, कहाँ पर लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट है 5 नंबर, स्वागत। स्वागत का संधि विच्छेद यहाँ पर करना है, तो सु जोड़ आगत होता है, स्वा नहीं होगा, स्वा नहीं होगा, सु अगत है और आगत है। तो इसमें करेक्ट आंसर हमें चूज करना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा। और स्वागत कौन सा संधि है बताइए।
जब भी मतलब अंतस्थ, हाँ जब भी अंतस्थ वर्ण आएगा ना, य र ल व, य र ल व, इसके ऊपर अगर कोई भी आधा शब्द, शब्द नहीं आधा वर्ण अगर आ जाए तो वो कौन सा संधि होता है? वो होता है यण संधि। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पुस्तकालय। पुस्तक जोड़ आलय होगा यहाँ पर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड होगा, जो कि है पुस्तक जोड़ आलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है समास से। जिस समास का पहला पद गणनीय होता है, जिसको हम संख्या होता है यहाँ पर बोला है, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसमें क्या होता है, पहला जो पद होता है वो क्या संख्यावाचक होता है, संख्या वाला शब्द होता है। नेक्स्ट है विशेषण और विशेष से साथ साथ होते हैं। जब विशेषण और विशेष्य की बात आए, आप विशेषण को ही अगर कहीं भी देखेंगे तो आपको यहाँ पर कर्मधारय समास को टिक करना होगा। नेक्स्ट है दो पदों के मध्य कारक चिन्ह लगता है। जब भी दो पद होगा उसके बीच क्या लगेगा, यहाँ पर कारक चिन्ह लगेगा, तो ये एक ही समास में यूज होता है, वो है तत्पुरुष समास। ठीक है, इसमें विभक्ति चिन्ह होती है कर्ता को छोड़ करके और संबोधन को छोड़ करके, और उसके बाद जो भी 6 कारक हैं वो यहाँ पर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से समास के सही भेदों का चिन्हित करें। चल अचल, ये कौन सा समास होगा? क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो है चल अचल जो है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। जब भी ये चिन्ह दिखे और द्वंद्व समास ना हो तो ये क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट है चतुर्भुज। द्विगु समास है, बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है और अव्ययी भाव है, तो 5 का करेक्ट आंसर होगा द्विगु समास है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी आ जाती है, जब बहुब्रीहि और द्विगु दोनों ही दिया हो ना, तो हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी में बहुब्रीहि को रखते हैं। देखिए चतुर्भुज, जरूरी नहीं है कि जो संख्या वाला शब्द पहला पद आ जाए तो वो द्विगु समास ही होगा, ये जरूरी नहीं है। जिसके 4 भुजाएं होते हैं, थर्ड पर्सन को भी ये क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, तो ये बहुब्रीहि हो सकता है। तो आपको ऑप्शन के ऊपर ऑप्शंस को देखना है कि ऑप्शंस कैसे दिए हुए हैं। श्याम मेघ में समास कौन सा? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या फिर द्विगु समास है? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर देखिए 6 का सेकंड है, जो कि है श्याम मेघ, तो ये कर्मधारय समास है। और कर्मधारय में क्या है, हम लोग यहाँ पर देखे थे विशेषण और विशेष से साथ साथ होता है। श्याम जो मेघ कैसा है, मेघ कैसा है, श्याम वर्ण का है, यहाँ पर विशेषता बता रहा है, तो ये क्या होगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट है वाक्य से संबंधित। वाक्य क्या कहलाता है? तो वाक्य जो है ये शब्द समूह जिसका अर्थ अस्पष्ट हो उसी को हम वाक्य कहते हैं। शब्द समूह तो होगा लेकिन अस्पष्ट अर्थ भी होगा। हमें निंदा से बचना चाहिए, इस विषय में विधेय क्या है? ऑप्शन देखिए, हमें है, निंदा से है, हमें निंदा से या फिर निंदा से बचना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा निंदा से, ये क्या है, विधेय है। ठीक है, आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि विधेय क्या है। तो विधेय जो होता है ना, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय बोला जाता है। और उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में हम कोई बात, मतलब जिसके बारे में कोई बात बोली जाती है उसे उद्देश्य बोलते हैं। और विधेय क्या बोलते हैं, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे उद्देश्य बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। नेहा नाच रही है, ठीक है, इसमें विधेय को पहचानना है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, ये चीज नाच रही है, ये जो है ये क्या है, ये विधेय है। और किसके बारे में बोला जा रहा है, नेहा के बारे में, तो ये क्या हो जाएगा, ये उद्देश्य हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है, क्वेश्चन डीपली पूछा भी जा सकता है। नेहा क्या है, उद्देश्य है, और नाच रही है, हम किसके बारे में बोल रहे हैं, नेहा के बारे में बोल रहे हैं,
तो ये विधेय हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमें निंदा से बचना चाहिए, तो यहाँ पर निंदा से जो है ये क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। नेक्स्ट है वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो आप सभी को पता ही है 2 होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बोला गया है अर्थ के आधार पर, इसको ध्यान दीजिएगा। इससे पहले क्या था कि वाक्य के भेद कितने होते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं। हाँ, अंग पूछा जाएगा तो 2 करना है, और अगर यहाँ पर वाक्य का भेद पूछा जाता तो 3 करते, लेकिन यहाँ पर वाक्य का अंग बोला है 2। इसको ध्यान दीजिएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, देखिए रचना के आधार पर भी होता है और अर्थ के आधार पर भी। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो होते हैं 8 होते हैं। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, 8 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य पूरब दिशा से निकलता है, इस वाक्य में विधेय क्या है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड होगा, जो कि ये निकलता है। अभी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन की थी ऊपर में। नेक्स्ट है राधा नाच रही है, वाक्य में उद्देश्य बोला है, तो हम जिसके बारे में बोलते हैं वही क्या होता है, उद्देश्य होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा राधा होगा, राधा उद्देश्य हो जाएगा यहाँ पर, और नाच रही है ये क्या होगा, विधेय होगा। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आकाश विद्यालय जाता है, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद क्या है। अर्थ के आधार पर अभी मैं आपको बताई थी, अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं आप लोग बताइएगा, ऊपर में बताई थी। तो आकाश विद्यालय जाता है का अर्थ के आधार पर वाक्य क्या है, विधानवाचक है, संयुक्त है, मिश्रित है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि है विधानवाचक है। और विधानवाचक में वैसे वाक्य आते हैं जो साधारण होते हैं। नेक्स्ट है परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। जब भी कंडीशनल वाली चीज़ें आ जाएगी ना, यहाँ पर क्या है, परिश्रम करोगे तो ही पास होगे, ये क्या है, इस पर डिपेंड है। देखिए वर्षा होती तो फसल अधिक होता है ना, तो वर्षा होती ये क्या है, कंडीशनल है, कंडीशन है। वर्षा होगी तभी फसल अच्छे होंगे, तो ये डिपेंडेंट। जब भी ऐसे कंडीशनल वाले एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट वाले आ जाएंगे वाक्य, तो इसमें संकेतवाचक आपको टिक करना है, ठीक है। तो ये देखिए कंप्लीट हो गया है। जो फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखे हैं आप देख लीजिएगा। यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे टॉपिक को कवर किया गया है, सारे टॉपिक से हम लोगों ने क्वेश्चन को लिए हैं। काल भेद, क्रिया विशेषण सबके हैं, बस वो जो मुहावरे वाले होते हैं और अशुद्धियाँ वाले होते हैं उनको बस नहीं इंक्लूड किया गया है, वरना जितने भी ग्रामर में होते हैं क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, समास, कारक, ये सब हम लोगों ने यहाँ पर किए हैं। तो ये पीडीएफ आज मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगी, तो आप वहाँ से इस पीडीएफ से प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार।